Zeba from Brilliant Hills Academy. As you all know that हमने already यहाँ पर इंग्लिश का section that is section A हमने already solve कर लिया है. Now we move to the next section that is section C of intelligence. अब इसमें हम intelligence के questions को solve करने वाले हैं. So let's begin with the question number 76. And the question says arrange the following top to bottom order. Top to bottom order जैसे आप screen पे देख सकते हैं hand, face, heel, knee and neck. इसको हमें ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी पार्ट्स को अरेंज करना है. तो द आंसर शुड बी फेस, नेक, हैंड, नी एंड लास्ट heel. तो आंसर शुड बी सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 77 जो आपका मिरर इमेज पे क्वेश्चन बेस्ड है. आपका फिगर आपका स्क्रीन पे गिवन है और इसका हमें मिरर इमेज बताना है. बट हम उससे पहले कंसेप्ट को समझना होगा. We have two type of image questions are there. जैसे आपका मिरर इमेज और आपका वाटर इमेज का. ठीक है. अब मिरर इमेज में क्या होता है आपका बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस है या कोई भी फिगर हो सकता है, कोई भी इमेज होगी यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड आपका नॉर्मली हम इसको मानते हैं. अगर हमारा मिरर यहाँ पर प्लेस है तो राइट बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम राइट. तो ये आपका मिरर इमेज का कंसेप्ट है. सिमिलरली आपका अगर वाटर इमेज में देखते हैं तो वाटर इमेज में अप एंड डाउन, तो अप बिकम्स डाउन एंड डाउन बिकम्स अप इन द केस ऑफ वाटर इमेज. तो आंसर इसका करेक्ट होगा. आंसर शुड बी C. Question number 78. Find the missing term in the following series. Question is HFD, LLJ, TRP and question mark. इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा हम कैसे कर सकते हैं? जो भी हमारे लेटर्स गिवन है अगर हम उसका सीक्वेंस नंबर उसके नीचे ही नोट कर देते हैं तो बहुत इजीियर हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना. तो जैसे H comes at 8th place, सीक्वेंस नंबर पे F comes at 6, D 4 and so on. तो हम सिमिलरली हमने सारे लेटर्स का इंडिविजुअली सीक्वेंस नंबर वहां पे नोट कर लिया. अब हम यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं. 8 plus 6 14, 14 plus 6 20, 20 plus 6 26. तो नेक्स्ट जो भी लेटर आने वाला है वहां पे 26 प्लेस पे मुझे दैट इज Z एंड सो ऑन. ऐसे बाकी हम पैटर्न को ऑब्जर्व करते जाएंगे. जो पैटर्न हम पहले फॉर्म हो रहा है वही हम लास्ट में भी सेम पैटर्न को यूज करेंगे. तो we will get the answer Z, X and V which will come at the place of 26, 24 and 22. Answer should be C, correct. Question number 79. Find the missing number of the series and the series is given here 0, 3, 3-15 and 24. तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हम सीरीज में आते हैं तो सुटेबल मेथड आई थिंक यही होता है कि हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं. तो डिफरेंस के बेस पे हमें काफी चीजें समझ में आने लग जाती है, पैटर्न समझ में आते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है +3 का और लास्ट डिफरेंस आ रहा था +9 का. तो अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर्स को फॉलो करते हैं तो +3 +5 +7 +9 तो एक पैटर्न फॉर्म होगा डेफिनेटली. तो यहाँ पर अगर हम बाय ऑप्शन जाते हैं तो 2, 4, 8, 13 में से 8 शुड बी द सुटेबल आंसर क्योंकि यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है. तो द आंसर शुड बी 8. क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर है. ये एनालॉजी का क्वेश्चन है. इसमें हमें मिसिंग वैल्यू को ढूंढना है. क्लॉक इज टू टाइम. सिमिलरली थर्मोमीटर किसको फॉलो करेगा? तो टाइम जो क्लॉक है वो हमारा टाइम मेजर करता है. सिमिलरली थर्मोमीटर हमारा टेम्परेचर मेजर करेगा. तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 81. कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी. C is to 3, similarly L is to what? तो सीक्वेंस नंबर सबसे सुटेबल मेथड वही है. मैं बार बार बोल रही हूँ आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ऑल द सीक्वेंस नंबर ऑफ ऑल द लेटर्स. तो सारे अल्फाबेट्स के आपको सीक्वेंस नंबर काफी हद तक हेल्प करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो 3 आपका C को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर C आपका 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो L आपका 12 को रिप्रेजेंट करेगा. क्वेश्चन नंबर 82. कंप्लीट द एनालॉजी. लायन इज टू डेड. सिमिलरली हॉर्स इज टू व्हाट? तो यहाँ पर आपको देख के पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द शेल्टर ऑफ अ रिलेवेंट एनिमल. तो यहाँ पर अगर लायन डेड में रहता है तो हॉर्स स्टेबल में रहता है. तो आंसर C शुड बी द करेक्ट वन. अब बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं हम. बाय जो बाय है आपका शेल्टर होता है इज अ काउ शेड. सिमिलरली आपका जो बार्न होता है बार्न आपके लिए बार्न इज फॉर द कैटल. एंड बुरो के रोडेंट एनिमल्स के लिए होते हैं. रोडेंट एनिमल्स आपके नॉइंग एनिमल्स कहते हैं. इसको नॉइंग मतलब कुतरना. एग्जांपल्स आर रैबिट, आर्madillo, pygmy etc. Now the next question number 84. Complete the following analogy. इसमें आपको ये दिया हुआ है नंबर्स
vertical thigh, it becomes horizontal and the horizontal become vertical. तो सेम पैटर्न आप अपने क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे, A, B, C and G, B, E. So the correct answer should be option number B. Question number 85 is asking choosing the odd one out. Odd one out question है आपका school, college, hotel and university. तो school, college and university are relevant to the study and जो hotel है वो आपका odd one out होगा. So the correct answer should be C. That is question number 86. Complete the following analogy. स्टार को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो प्लान को सेम पैटर्न में ही लिखना होगा. तो हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, जो आपका फर्स्ट लेटर था इट विल बिकम लास्ट एंड सो ऑन. तो सेम पैटर्न को हम अपने क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन फिगर में भी हम अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर. तो आंसर नंबर ए विल बी द करेक्ट. नंबर 87, फाइंड द बेसिक नंबर ऑफ द गिवन सीरीज एंड द सीरीज इज गिवन ओवर हियर 2, 5, 10, dash and 26. Again we have to find the difference between the two numbers. तो डिफरेंस बहुत हमारे इजी कर देता है. तो 2 से 5 तक जाने के लिए we have to add 3, then 5 to 10 we have to add 5. तो 3 के बाद 5 आ रहा है, दैट मींस यहाँ से पैटर्न थोड़ा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऑड नंबर्स की सीरीज चल रही है. तो 3, 5 then next will be the 7 and 7 के बाद आपका 9. तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर शुड बी 70. क्वेश्चन नंबर 88, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी. एनालॉजी के क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं तो आपको एनालॉजी पे काफी वर्क करना होगा. क्वेश्चन इज BDA. BDA स्टैंड्स फॉर 7. इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा हम अपने सीक्वेंस नंबर को नोट करके ही करेंगे, तभी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. BDA स्टैंड्स फॉर ब्रिलियंट डिफेंस अकेडमी. जस्ट किडिंग. अब B का प्लेस वैल्यू आपका 2, D आपका सीक्वेंस नंबर 4 होता है एंड A का सीक्वेंस नंबर इज 1. अगर इन सारे नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं तो वी विल गेट 7. सिमिलरली हम C का प्लेस वैल्यू इज 3, A का सीक्वेंस नंबर इज 1 एंड B का सीक्वेंस नंबर इज 2. अगर हम सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं तो वी विल गेट 6. तो आंसर 6 विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 89, फाइंड द ऑड वन आउट. समर, विंटर, सीजन एंड स्प्रिंग. तो यहाँ पर ऑड मुझे एक ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन because summer, winter, spring ये सब सीजन के टाइप है. क्वेश्चन नंबर 90 saying find the odd one out. again 121, 99, 135 and 143. except 135 मुझे बाकी सारे 11 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, तो 135 will be the correct answer. Question number 91, choose the odd one out. So we have words like B, E, I, K, C, E, G, I, A, C, E, G and B, D, F, H. सिमिलरली हम इसमें बाकी क्वेश्चंस में जैसे कि हमने सबके सीक्वेंस नंबर्स हम नोट कर लेते हैं और वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व द पैटर्न. तो इन सब में हमें यहाँ 2 के गैप्स दिखाई दे रहे हैं. सिमिलरली थर्ड में भी आपका 2 के गैप्स दिखाई दे रहे हैं, फोर्थ में भी 2 के गैप्स हैं. एक्सेप्ट फर्स्ट वाला क्योंकि नंबर 3 का गैप है, 4 का गैप है, 2 का गैप है, तो ये थोड़ा सा इररिलेवेंट लग रहा है बाकी ऑप्शन से. तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 93, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर. ईयर, मंथ, सेंचुरी, वीक एंड डे. इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो ऑप्शंस के थ्रू अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन. फर्स्ट वन शुड बी. क्वेश्चन नंबर 94, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे अपियर इन द डिक्शनरी. तो डिक्शनरी के ऑर्डर में हमें वर्ड्स को अरेंज करना है. लेटर, लिटर, लैमन, लिटिल एंड लिजर्ड. सेम टू सेम हम चीज़ों को, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे. हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सीक्वेंस नंबर. सीक्वेंस नंबर हर बार हमें लिखना नहीं होता है, वो हम जब यूज तो हो जाते हैं उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल गेट वेरी इजियर फॉर अस. तो सिर्फ आपको समझने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर सीक्वेंस नंबर नोट करके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ. सीक्वेंस नंबर आप नोट करते हैं तो यू विल गेट वेरी इजीली द आंसर कि क्या होना चाहिए पहले. तो 12 सब में सिमिलर है, कोई बात नहीं. नेक्स्ट आपका हम देखते हैं कि E 5. तो मतलब A या C में से कोई एक पहले आना चाहिए. तो C मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सही होगा क्योंकि L13 पहले आ रहा है 20 से पहले. तो आंसर आपका जब ऐसे आप सेम चीज़ों को फॉलो करेंगे, पैटर्न को फॉलो करेंगे, यू विल गेट द आंसर. आंसर थर्ड शुड बी द करेक्ट. नंबर 95, figures A and B are related in a particular manner. Establish the same relation between the figures C and B by choosing a figure from the alternatives which replace the question mark. तो ये आपको रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है. तो रोटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो A और B के जो सिमिलर मुझे दिख रहा है वहाँ पर ऑप्शन नंबर C शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 96, which of the following shape is a part of the given figure. तो फिगर एम्बेडेड है किसमें?
तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो आपका फिगर में दिखाई दे रहा है 96 में, तो सेम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, which number replaces the question mark? Figure A, B and C. So we have three figures are there. अब इसमें हमें ये फर्स्ट और सेकंड का पैटर्न ऑब्जर्व करके थर्ड में अप्लाई करना है। तो 3 then 4। अब देखिए जो भी हमारे 2 के मल्टीपल्स दिखाई दे रहे हैं, अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और जो आंसर आएगा उसको प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द आंसर। एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे 4 आपका 2 का मल्टीपल है, तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो वी गेट 2। 4 divided by 2 is 2। 2 3 are 6। Similarly 6 आपका 2 का मल्टीपल है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट द आंसर 3। अब 3 into 5, 3 5 are 15। यहाँ पर 2 का मल्टीपल आपका 2 था, 2 divided by 2 is 1 and 1 7 are 7। तो आंसर सेकंड शुड बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज आपको स्क्रीन पे गिवन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पैटर्न A B C A B C C, मतलब C में इंक्रीमेंट हुआ। अब A B B C C, अब पीछे इंक्रीमेंट होता जा रहा है तो B B, तो B B। अब जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होना चाहिए A में इंक्रीमेंट आना चाहिए, तो वही आपका आंसर होगा डबल A डबल B एंड डबल C, और फिर सेम पैटर्न में आपका सीरीज फॉलो हो रहा है, तो फोर्थ आंसर शुड बी द करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट फिगर व्हिच विल कंप्लीट द गिवन ग्रेड। अब इसमें आपको ये जो पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं सारे फिगर्स में, तो रोटेशन हो रहा है, सर्कल का रोटेशन हुआ पहले आपका, फिर आपका लास्ट वाले में अनफिल हुआ। अब सेम चीज जो हम लास्ट वाले में ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें भी आपका पहला रोटेशन हुआ, देन लास्ट में अनफिल हुआ, तो सेम पैटर्न हम मिड में भी फॉलो करेंगे, तो आंसर सेकंड शुड बी द करेक्ट। Question we have 100 question, complete the analogy, cricket is to bat, similarly hockey is to what? तो क्रिकेट में हम बैट का यूज कर सकते हैं खेलने के लिए, तो हॉकी में हम स्टिक का यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।